जय हिंद। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं से प्रश्नावली 7.2 जिसका प्रश्न क्रमांक है 1 और इसमें हम आईएमपी सवाल ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। पहला सवाल है अपने पास कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो, सबसे पहले अपन एक रेखाखंड बनाएंगे। ये रेखाखंड बनाई और इसके दो बिंदु बनाते हैं। इधर है ए बिंदु, इधर है बी बिंदु, और बीच में एक बिंदु बनाना है जिसका नाम रखेंगे अपन पी बिंदु। और यह इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2 और 3 के अनुपात में इनको विभाजित कर रहा है। ठीक है। ए बिंदु का मान क्या लिख दे देंगे? ए बिंदु के मान लिख देंगे -1 और 7, और बी बिंदु के क्या है? 4 और -3। अब देखो, इनका नाम भी दे दो। इसे दे दो x1, इसे y1, इसे दे देंगे x2 और इसे दे देते हैं y2। तो क्या करेंगे हम? देखो, इसके लिए एक सूत्र होता है। पहले x बिंदु के लिए क्या सूत्र बनेगा? x बिंदु के लिए सूत्र बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। और y के लिए सूत्र क्या बनता है? तो y के लिए सूत्र बनता है m1 y1 प्लस m2 y2 बट्टे में m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है। अच्छा, m1 और m2 का मान क्या है? m1 और m2 का मान है अपने पास में, ये दो जो मान है वह लिखेंगे हम m1 का मान, और 3 लिखेंगे m2 का मान। ठीक है। अब अपन इसमें क्या करेंगे? पहले x का मान निकाल लेते हैं, फिर y का मान निकालते जाएंगे। तो पहले x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x वाली संख्या मान रख देंगे। तो x बराबर क्या है संख्या? m1 की जगह क्या लिखेंगे? 2 गुणित x2 का मान क्या है अपने पास? 4 प्लस m2 का मान क्या है? m2 का मान है अपने पास में 3 गुणित x1 का मान क्या है? -1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो m का मान कितना है? 2 प्लस 3 कर देंगे। 2 प्लस 3 हो गया। अब इन्हें हल कर लो तो क्या आएगा? देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 3 एक कम 3, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस की जगह क्या करता था? -3 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 5। आगे और हल कर लो तो बराबर 8 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा? 5 बट्टे में 5 का भाग 5 में दे देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। मतलब x का मान क्या है अपने पास में? 1 आ गया है। अब अपन y का मान निकालेंगे। तो देखो, y के लिए सूत्र क्या बनेगा? y के लिए सूत्र तो यही है कि m1 y2 और प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। अब इनके मान रख देंगे। y का मान के लिए क्या करेंगे? y का मान रख देंगे। तो पहले m1 का मान कितने पास है अपना? ये जो 2 है वो किसका मान है? m1 का। और 3 किसका मान है? m2 का। m1 की जगह लिखेंगे अपन 2 गुणित y1 y2 का मान क्या है? y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान कितना है? 3। m2 की जगह लिख दूंगा मैं 3, और y1 की जगह क्या लिखेंगे? तो y1 का मान क्या है? 7। तो यहाँ लिख दूंगा 7। अब क्या करेंगे? बट्टे में क्या है? m1 का मान क्या है? 2 प्लस m2 का मान कितना है? 3।
अब इन्हें हल कर लेते हैं। तो y बराबर, देखो इनका मान, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा -6, और इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 21, और नीचे की संख्या जो लो तो 3 और 2 कितना हो गया 5। इन्हें आगे हल कर लो। तो आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में, तो y बराबर कितना आएगा 21 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 15 बट्टे में 5, 5 से 15 काट दो, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो देखो y का मान क्या आया 3। अपने को क्या कह रहा था, सवाल में क्या दिया था, तो सवाल में दिया था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात क्या बनेगा, देखो यहाँ x का क्या है 1, और y का कितना आया, x का तो आया 1, तो यानी लिखेंगे अपन p, और यहाँ x का तो 1 और y का कितना आया 3, और ये इस बिंदु के क्या आ जाएंगे मान आ जाएंगे। ठीक है, और इसका क्या बन जाता है आंसर आ जाता है। अगला सवाल है अपने पास, अब डायरेक्ट मैंने चौथा लिया है क्योंकि यहाँ पे सवाल है, बिंदुओं -3 10 और 6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को -1, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, -1 6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखो या तो अभी जो सूत्र लिखा उससे अपन कर सकते हैं, तो पहले तो मैं बना देता हूँ, एक तरफ ए एक तरफ बी, और ए के बिंदु क्या हैं, तो ए के बिंदु लिख देते हैं -3 10, और बी के बिंदु क्या लिखेंगे, बी के बिंदु लिखेंगे 6 -8, इसे दे देते हैं x1, इसे देते हैं y1, इसे दे देते हैं x2, और इसे दे देते हैं y2। अब वो कह रहा अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो यहाँ बिंदु बनाते हैं, एक तो P बिंदु है ना, और इनके मान क्या लिख रहे हैं अपन, इनका मान क्या दिया है, तो इनका मान दिया है -1 और 6। ठीक है, को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि अब की बार अपने को क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो डायरेक्ट अपन अनुपात वाला सूत्र लगा देंगे। तो क्या सूत्र लिखेंगे हम, देखो अपने को जब भी अनुपात पूछे कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसके लिए या तो अभी जो सवाल किया था वो सूत्र लिख लो कि x बराबर, क्या सूत्र लिखा था, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए भी ये का ऐसे कैसे सूत्र आ जाएगा। यह एक और सूत्र होता है कि अगर अपन m1 बट्टा m2 इसकी जगह मान लेते हैं कि माना कि m1 बट्टा m2 की जगह क्या लिख सकते हैं k बट्टा 1, मतलब m1 की जगह आपको क्या लिखना है k लिखना है, और m2 की जगह आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, x बराबर, देखो m1 की जगह क्या लिखेंगे k लिखेंगे, x2 की जगह क्या लिखेंगे x2 लिखेंगे, प्लस m2 की जगह क्या लिखेंगे, m2 की जगह लिखूँगा मैं 1 गुणित x1, तो x1 की जगह क्या लिख देंगे x1 लिख देंगे, यानी 1 x1 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या लिखना है k प्लस 1। इसी प्रकार इसका y वाला भी सूत्र बन जाता है कि y बराबर k y2 प्लस 1 y1 बट्टे में k प्लस 1। तो अपन इस सवाल को इन सूत्रों से करना है। ठीक है, तो मैं एक बार इन्हें मिटा देता हूँ, फिर सवाल करते हैं। अब देखो पहले तो इसके अपन क्या बना लेते हैं, बिंदु बना लेते हैं। तो बिंदु क्या बनाएंगे, यहाँ दे देते हैं ए बिंदु, इधर दे देते हैं बी बिंदु, और बीच में क्या बिंदु देंगे पी बिंदु। ठीक है, ए बिंदु का मान क्या लिखेंगे, ए बिंदु का मान लिखेंगे -3 और 10, और बी बिंदु का मान क्या लिखेंगे, बी बिंदु का मान लिखेंगे 6 - 8। ठीक है, और ये किसके बिंदु है, ये इस पी बिंदु के हैं, क्या है इसका मान -1 और
6। अच्छा, इसको नाम देंगे अपन x1 और इसको नाम देंगे y1। इसको नाम देंगे x2 और इसको देंगे y2। और ये मान किसके हैं? P बिंदु के x और y के मान हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मान किसके? P के हैं और x और y इसके मान हैं। तो अपन पहले क्या करेंगे? x का मान निकालना है। कौन सा? इस x का मान लेके चलना है। तो इसके लिए अभी मैंने जो k वाला सूत्र लिखा था वो सूत्र लिखूँगा मैं। तो क्या सूत्र लिखा था मैंने सूत्र लिखा था kx2 प्लस 1x1 बट्टे में k प्लस 1। अब इस सूत्र में मान रख दो। तो x की जगह क्या लिखेंगे? -1 बराबर k x2 की जगह क्या लिखूँगा मैं? x2 का मान क्या है? तो देखो x2 का मान क्या है अपने पास? 6। तो यहाँ लिख दूँगा मैं 6 प्लस ये 1 लिख दिया, गुणित x1 का मान क्या है? x1 का मान कितना अपने पास? -3 बटे में क्या है? k प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा? इस पूरी संख्या का गुणा किस में कर दूँगा? इधर 1 में कर दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस की हो जाएगी, तो माइनस k हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर इन दोनों का गुणा कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6k हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में कर दें, 3 1 कम 3 होगा, काई का होगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इन संख्याओं को क्या करो? k की एक तरफ कर लो और बिना k के एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? इस k को मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये काई का हो जाएगा? प्लस का। और 3 को क्या करूँगा? इधर भेज दूंगा, तो ये काई का हो जाएगा? ये 3 माइनस का, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये 3 इधर आया तो काई का हो गया? प्लस माइनस का 1 बराबर इधर है 6k और इधर से कौन आया? k। ये k काई का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब आने हल कर लो। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 बराबर इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 7k हो जाएगा। किसका मान निकालना? k का। तो k बराबर 2/7 हो जाएगा। यानी वह किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2/7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसी को y वाला सूत्र से भी कर सकते हैं। कौन सा सूत्र? y वाला सूत्र। तो y बराबर क्या सूत्र बनता है? k y2 प्लस 1 और y1 बट्टे में क्या लिखना है? k प्लस 1। और इस सूत्र में मान रखेंगे तो ये की संख्या आ जाएगी। चलो इससे भी कर लेते हैं अपन ना। अब अपन y का कर लेते हैं। तो y बराबर देखो मैंने सूत्र यहाँ लिख दिया है ना, k। तो एक सॉरी, पहले अपन y का मान भी तो रख सकते हैं। y का मान क्या है अपने पास में? देखो y का मान, तो y का मान कितना है? तो y का मान है अपने पास 6। तो y की जगह क्या लिख देंगे? 6 बराबर k y2 का मान क्या है? y2 का मान है -8, तो गुणित -8 प्लस 1 y1 का मान क्या है? तो y1 का मान कितना है? 10, तो गुणित 10 बट्टे में क्या लिखेंगे? k प्लस 1। इसका गुणा किस में कर देंगे अपन? 6 में कर देंगे। तो क्या आएगा? 6 में इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 6k प्लस 1। 6 का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा? 6 बराबर इनको हल कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -8k और इनका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा +10। अब k की संख्या को एक तरफ कर लो और बिना k के एक तरफ। तो देखो ये माइनस की है ना, इसको इधर लाएंगे, कई क्या हो जाएगी? प्लस की। और 6 को इधर भेजेंगे, कई का हो जाएगा? माइनस का। तो 6k प्लस 8k बराबर इधर क्या है? 10 और इधर से कौन आया? 6 आया, तो कई का हो गया? 6 माइनस का। हल कर लो, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 14k बराबर, घटा लेंगे कितना आ जाएगा? 4। के का मान ज्ञात करना, तो 14 बट्टे में भेज दो, तो k बराबर 4/14। इन्हें हल कर लो, 2 दूनी 4 और 2 साथी 14। तो k का मान क्या आया?
2/7। इस प्रकार अपन y से भी ज्ञात कर लेंगे और x से भी ज्ञात कर लेंगे, है ना। किसी एक से ज्ञात कर लेना, अनुपात वही आएगा। यह सवाल भी आईएमपी है। पांचवा सवाल है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिन बिंदुओं मतलब a 1-5 और b है -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष में विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। तो देखो एक अक्ष कह रहा है, तो पहले तो अपन इनके बिंदु बनाते हैं। एक लाइन खींचेंगे, इधर लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बी, और बीच में कौन सा बिंदु बनाना है, पी बिंदु। एक्स का मान क्या लिख के ए बिंदु का क्या लिखेंगे, तो इसका अपने को दे रखा है 1-5, और बी के क्या लिख दे रखे हैं -4 और 5। अब इन्हें दे देते हैं नंबर अपन, तो इसे दे देंगे x1, इसे दे देते हैं y1, इसे दे देते हैं x2 और इसे दे देते हैं y2, है ना। और अब वो क्या कह रहा है एक अक्ष पर, तो देखो यहाँ क्या करेंगे अपन, एक अक्ष का तो एक से रखेंगे और y अक्ष का मान क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये बिंदु अपने को किसके लिखना है, पी के लिखना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, अभी जो सूत्र लिखा था उससे x अक्ष का मान निकालेंगे, फिर y अक्ष का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या सूत्र लिखा था मैंने, के x2 प्लस 1 x1 बटे में k प्लस 1। तो देखो इसमें मान रख देता हूँ मैं, तो x की जगह तो x है, ये x की जगह तो कौन है, x है ये, के x2 का मान क्या है, x2 का मान है अपने पास -4, तो गुणित -4 प्लस 1, ये 1 लिख दिया, गुणित x1 का मान क्या है, तो x1 का मान कितना है, देखो 1 बट्टे में k प्लस 1। अब इन्हें हल कर लेते हैं। x बराबर इन दोनों का गुणा होगा, कितना आ जाएगा, -4k हो जाएगा, और इनका गुणा होगा 1 और 1 का, तो 1 बट्टे में k प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखो ये मान तो किसका है अपने पास में, x का आ गया है ना। अब अपन किसका मान निकालेंगे, इस y वाली संख्या का मान निकालेंगे। तो सूत्र तो y के लिए भी ये लिखना पड़ेगा अपने को। तो y के लिए क्या सूत्र लिखेंगे, y बराबर के y2 प्लस 1 y1 बट्टे में k प्लस 1। अब इस सूत्र में मान रख दो। तो देखो चलो मैं नीचे मान रख देता हूँ। y की जगह क्या लिखेंगे, देखो y का मान क्या है 0, तो y की जगह लिखना है 0 बराबर के y2 का मान कितना 5, तो गुणित 5 प्लस 1 y1 का मान क्या है -1, तो गुणित माइनस का 5, y1 का मान क्या है -5 बट्टे में k प्लस 1। अब देखो इस पूरी संख्या का गुणा मैं किस में करूँगा, 0 में, तो क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो 0 बराबर इनका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5k, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से k का मान निकालना है, तो इस 5 को क्या करूँ मैं, इधर भेज दूँगा, का हो जाएगा प्लस का। तो 5 बराबर 5k, यहाँ से k का मान निकालना है तो 5 को बटे में भेज दो, तो k बराबर 5 बटे में 5 चला गया। हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार मतलब k का मान क्या मिला आपको, 1 मिला। अब ये एक मान जो आया है आपको यहाँ से उठाना है और यहाँ इसमें मान रख देना है। तो देखो x बराबर क्या यहाँ पर -4 गुणित k की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बट्टे में k की जगह लिखना है 1 प्लस 1।
जगह नहीं बची, तो इन्हें हल कर लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है इसमें। तो x बराबर इन दोनों का गुणा हुआ कितना आ जाएगा, -4 और +1 बट्टे में 1 और 1 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 2। 4 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3। तो x बराबर क्या आया, -3 और बट्टे में 2। x बराबर क्या आ जाएगा, -3 बट्टे में 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। छठा सवाल है कि यदि 1 2 और 2 y x 6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करना। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो पहले अपन एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक मिनट, आकृति इसमें से ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है। ये चतुर्भुज बना दिया अपनों ने। ये एक समांतर चतुर्भुज है को इसके मैंने सभी अक्ष लिख दिए हैं। ये पहला है, ये कौन सा अक्ष है, ए, ये बी, ये सी और ये डी, सभी के मान भी लिख दिए। और एक किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इनको, यहाँ पर ये दोनों विभाजित कर रहे हैं और इस बिंदु को दे देते हैं पी बिंदु। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें मध्य बिंदु निकालें। तो पहले अपन लिखेंगे, चलो इनका नाम भी लिख देते हैं। इसका दे देंगे x1, इसका दे देते हैं y1, इससे दे देते हैं x2 और इसे दे देते हैं y2, इसे दे देते हैं x3 और इसे दे देंगे y3 नंबर, और इसे x4 और इसे y4 नंबर दे देते हैं। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या कह रहा है वो, x का क्या। तो इसके लिए आपको जो है पहले इधर से a का क्या लेंगे, x1 और बी सी का भी क्या लेंगे, तो सी का मान क्या है, x3, ये लेना है, x3 लेना है। बट्टे में इनका आधा करना। देखो a के सामने कौन है, c है, तो इधर भी x1 और इसका x3 बट्टे में 2 बराबर। और कौन बचा, b का क्या है, x का मान क्या है b में, तो x2 प्लस इसके सामने कौन है, b के सामने d, तो d का कौन है, x4 और इसका भी आधा करना। इससे अपने को मान मिलेगा x का। तो मान लिख देते हैं x बराबर, देखो x1 का मान क्या है, तो x1 का मान है अपने पास 1 प्लस x3 का मान है x बट्टे में 2 बराबर x2 का मान क्या है 2 प्लस x4 का मान क्या है, x4 का मान है अपने पास में 3 बट्टे में 2। तो इस 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या मान मिला, x बराबर क्या बचा, 1 प्लस x बराबर 2 प्लस 5, तो इनको जोड़ लो। तो देखो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 प्लस x, यानी ये मान लिख दिया बराबर, इधर क्या है इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5। x का मान निकालना तो एक को इधर भेज दो, तो x बराबर 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मान तो अपने को मिला है x का। अब किसका निकालना, y का। तो y के लिए क्या करेंगे, पहले y का लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे अपन y1 प्लस y1 के सामने कौन है, y3, तो y3 बट्टे में इसका क्या करना, आधा करना बराबर। इधर क्या है y2 और y2 के सामने क्या है y4, तो y2 प्लस y4
और इसका भी क्या करना, आधा। अब इसमें मान रख दो, तो y1 का मान क्या है, y1 का मान है अपने पास 2, तो ये 2 प्लस y2 का मान क्या है, सॉरी यहाँ y2 नहीं आएगा, यहाँ y3 आएगा। तो y1 और y3 का मान क्या है 6, तो 6/2 बराबर y2 का मान क्या है y, तो y प्लस y4 का मान क्या है 5, और इसका भी आधा करना है। तो 2 से तो 2 काट देंगे, क्या बचा, इन दोनों को जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा, 2 और 6 कितना हो गया 8 बराबर y बराबर 5। अब यहाँ से y का मान निकालो, तो 5 को उधर भेज देंगे, तो देखो ये आ जाएगा अपने पास में y बराबर 8 माइनस 5। अब इन्हें घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 3। इस प्रकार देखो x का मान आ गया और y का भी मान आ गया अपने पास में।